और एकेडमिक होने हैं, जिस तरह आपने एफएनएस का पास किया था, लेकिन इसका थोड़ा क्राइटेरिया चेंज है। ये में रखिएगा वर्बल नॉन वर्बल में आपने स्पीड को तेज़ रखना है और एकेडमिक में आके स्पीड को आपने स्लो कर देना है। और आपको पता है कि वो सारी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं यूट्यूब पे कि पता ना 3 पिक्चर्स हो 4 और रूल नंबर सेम बनाए हैं नोट्स आपने नहीं? चलें लिख लें, अगर सेम कलर पिक्चर्स होंगी, अगर सेम कलर, वैसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सर्वकार विद, वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप उसके नोट्स बना सकते हो। अगर सेम कलर पिक्चर्स होंगी तो रूल नंबर होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपके लिए चाहे मुझे कितनी भी एफर्ट करनी पड़े ना, मैं करूँगा, ठीक, लेकिन फिर बिरयानी खिलानी है हमें। ये सुबह 4 बजे बिरयानी बना के ले आया था मेरे पास, ये सुबह 4 बजे, और मैं हैरान हूँ इसकी वालदा ने बना के भी दे दी थी। अच्छा, रूल नंबर 1 2 3 4, अगर डिफरेंट कलर होंगे तो रूल नंबर 1 3 2 4 1 3 2 4। और अगर रेस्ट का वर्ड लिखा होगा, रेस्ट का मतलब क्या होता है, दिया किसने पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट है? रेस्ट का मतलब डिफरेंट, रेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जैसे कि आमना, अनवर, इमरान, अख्तर, इसमें आमना क्या है? रेस्ट, बिकॉज आमना इज अ फीमेल। समझ आ रही है? रेस्ट वाले आएंगे। उसके अलावा 3 रो 3 कॉलम अगर होंगे तो उसमें क्रॉस में देखना है। 3 रो 3 कॉलम होंगे तो उसमें हमने क्रॉस में देखना है। समझ आ रहा है? और अगर कोई फ्रेम दिया होगा और उस पर कोई तस्वीर मिस हो रही होगी तो हमने अपनी राइट साइड वाली पिक्चर देखनी है। कौन सी पिक्चर? राइट साइड वाली पिक्चर। आता है मेरा पैक्सन इसके अंदर या नहीं? हम तीनों पहली बार ही मेरा पैक्सन देख रहे हैं, हमने अभी तक मेरा पैक्सन नहीं देखा था। ये इवेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं चक्कर लग जाता है, वरना नहीं चक्कर लग पाता। आज हमने बस यहाँ एक्सपेरिमेंट किया, अब अगली बार हम करेंगे ना मिराज पाकिस्तान पे तो मिनिमम 500 स्टूडेंट्स को बुला लेंगे, क्योंकि जगह तो बहुत है ना, एक माइक ले लेंगे, बेस्ट हो जाएगा ना। आज हम डरते डरते कर रहे थे मिराज पाकिस्तान का ना, क्योंकि हमारे भी ऑफिस से बहुत दूर है, ये अच्छे खासा डिस्टेंस है, ठीक है। रास्ते में 2 बार ही सोच रहे थे यार पता नहीं मिराज पाकिस्तान आएगा कहाँ ठीक, वो भाई को दूर से नज़र आ गया था, सर जी वो खंबा नज़र आ रहा है, पहुँचो वहाँ पर, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये ध्यान रखना कि आपको जो एकेडमिक होगा एकेडमिक में इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं आएंगे आपके। और आपके सब्जेक्ट के मुतालिक जिसमें आपने एमएससी की है उसके मुतालिक क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग गलती क्या करोगे, आप लोग गलती ये करोगे कि आप लोग एमएससी की बुक से रिवाइज करके चले जाओगे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक रिवाइज करके जाना है। कौन सी? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। वहाँ से ये क्वेश्चन देंगे एकेडमिक में स्पीड को स्लो रखना और वर्बल नॉर्मल में स्पीड को तेज रखना, टाइम को मैनेज करना, पास हो जाएंगे। देन नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा और फिजिकल यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल दौड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन उस दिन ही आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैं अब वैसे यूट्यूब पर सर्च करो इंटरव्यू सर्वकार विद, लेकिन हर एक की इंटरव्यू की वीडियो अलग है। मेरी जो वीडियोस इंटरव्यूज की यूट्यूब पे मिली हुई है आपको, वो उस पर्सन के मुतालिक थी जो पर्सन सामने बैठा था, लेकिन उससे आप नॉलेज तो ले सकते हो, लेकिन उसे 100% आप फॉलो नहीं कर सकते। बड़े बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम उसे फॉलो करके इंटरव्यू देने चले जाएं। आप सुन लें, आप समझें उस चीज़ को, लेकिन वो इंटरव्यू उस बंदे के रेलिवेंट था, उस बंदे, हर बंदे की ना पर्सनैलिटी के मुताबिक होता है इंटरव्यू, तो उस लिहाज से होता है। तो लास्ट में आपने मुझे याद दिलाना है, मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा। पाकिस्तान नेवी का भी आपने ये पैटर्न आपने जेब में रखना है। अच्छा, इसकी 3 बातें बता दूं, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। फेल होने की वजह क्या है पाकिस्तान नेवी के अंदर? पहले फेल होने की वजह पता होनी चाहिए। फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये है, अगर आप पाकिस्तान नेवी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं और आप किसी एक सवाल के भी आप जवाब नहीं दे पाते, ठीक है, और उसके बाद आप ये साबित नहीं कर पाते कि आपको वो जवाब इसलिए नहीं आता था क्योंकि आपने इसे स्टडी नहीं किया या कुछ रीज़न नहीं आप सॉल्व नहीं दे पाते। वो कहता है कि आपके मैट्रिक में नंबर कम है, आप जवाब देते हैं, सिंपल कर दूँ, आप जवाब देते हैं कि सर वो फैमिली प्रॉब्लम थी, सर वो एयरफोर्स में मैंने अप्लाई किया था लेकिन सर मैं इंटरव्यू देने नहीं की, क्या प्रॉब्लम थी? फैमिली। सर
बताओ फैमिली सर मैं शेयर नहीं कर सकती, वो रिजेक्ट कर देंगे आपको। आपके पास अपनी रीज़न होनी चाहिए सॉलिड। बेटे ये सैफ को दे दो, सैफ कॉल आ रही है, देख लो बेटा। सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। अगर आपका सॉलिड रीज़न है तो फिर तो आप इंटरव्यू पास कर पाओगे, लेकिन अगर सॉलिड रीज़न नहीं है तो आप इंटरव्यू फेल हो जाओगे। एक लड़की इंटरव्यू में फेल हुई थी और उसके फेल होने की वजह थी कि उसके जो मदर थी उन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ली थी और उसके बाद उनकी मदर ने दूसरी शादी की थी, तो वो अपने मदर को सही साबित नहीं कर पाई। हालांकि इससे उसकी कोई लेना देना नहीं है, उस बच्चे को इससे कोई नहीं कंसर्न होना चाहिए था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उन्हें ये क्वेश्चन पूछे कि गलती किसकी थी, तुम्हारी मदर की थी, तुम्हारी मदर सही नहीं थी, तुम्हारे फादर सही नहीं थे, तुम मदर के पास जाना चाहती हो या फादर के पास जाना चाहती हो, तो वो बच्ची इसमें कंफ्यूज होगी। और रह बात है वो बच्ची जिस परेशानी से गुजरी होगी माँ बाप की लड़ाई झगड़े से, वो कैसे बता पाती, ठीक है, तो वहाँ आगे वो रिजेक्ट होगी। तो ये बात ज़हन में रखना है। लास्ट में ये याद दिला, मैं आपको इंटरव्यू की थोड़ी सी तैयारी करा दूंगा। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।